मेरा लैंग्वेज को मैं दूर कर सकूँ। तो ये मेरे जो थर्ड अपने आप के अंदर जो मैंने देख पाया कि मेरे अंदर ये भी है। जब और अपने अंदर थोड़ा देख रहा था कि और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे अंदर, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर बहुत अच्छा खूबी, बहुत अच्छी खूबी है कि मेरा जो बात करने का तरीका है वो इसके जैसा है, स्पीकिंग के जैसा। ये मेरे बात करने का क्वालिटी है। और ये मेरा दोस्तों के बीच में क्या और ज़्यादा काम है। मैंने रियलाइज किया कि मैं दोस्ती तो निभाता हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती निभाता हूँ कि भाई उससे मुझे बस काम हो जाए, इसलिए मैं दोस्ती रखना चाहता हूँ। तो जब भी मुझे कोई काम होता है तब तो मैं पीछे वाला यूज करता हूँ, बड़े प्यार से समझा बात करके थोड़ा मेरे काम है, प्रोजेक्ट है, ये वहाँ चलना है, चलो कर दो, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर उसको कोई मेरे से काम हो तब मेरे ये रूप मैं कुछ ऐसा है तेरा तो फालतू का कोई काम नहीं करता, मेरा ऐसे घुमाते रहते हो, क्या मेरा बहुत काम है, मेरा काम तुम्हारे काम से, मैं उसको ऐसा कुछ बोल देता हूँ जिससे उसको हर्ट हो जाए और उसको उसका काम मुझे नहीं करना। मेरे अंदर स्वार्थ आता है। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे बिहेवियर के कारण मेरे दोस्त बहुत उनको बहुत चोट लगा, उनको वो रोया भी, तो मुझे लगा कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि मेरा स्ट्रेस का ये भी कारण है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उससे माफ़ी नहीं मांगा और खुद के साथ एक कमिटमेंट भी किया कि मैं लोगों के साथ निस्वार्थ भाव से रहूँगा, जितना हो सके मैं उनको मदद करने की कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो उसके लिए मैं उससे माफ़ी भी मांगूंगा या फिर नहीं कर पाऊँगा तो बोल भी दूँगा, पर मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। एंड टिल नाउ आई फील दैट कि मेरे अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो रही है कि मैं जितना हो सके दूसरों को जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी लग रहा है कि और क्या करना है जो मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा करना है, तो ये पत्थर मुझे दिखाई, मुझे लगा कि मेरे लाइफ में जो दुख है ना, कष्ट है, वो सबसे ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा दुख और किसी का भी नहीं। और यही भाव मुझे मेरे अंदर बैठा के और मुझे ये पत्थर भी कर रहा है, इसलिए मैं दूसरों को कुछ नहीं समझ सकता, दूसरे के दर्द को भी नहीं समझ पाता। तो बात ऐसा है कि मैं जब 10th के बाद 11th में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बछेंद्री पाल जो भारत की प्रथम महिला है, हाँ, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, तो उनके साथ मुझे 10 दिन के लिए हिमालय के ट्रैकिंग में ट्रैकिंग करने जाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश था क्योंकि इतने बड़े लोगों के साथ मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं जब वहाँ गया, लेकिन वहाँ से जब वापस आया तो 3 दिन बाद घर में लौटा, 3 दिन लेट हो गया, क्योंकि 3 दिन पहले मेरे पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और एक बड़ा बेटा होने के नाते जो मेरा दायित्व बनता है उनको मुखाग्नि देने का, वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मैं अभी 15 साल का हूँ, मेरा भाई 12 साल का है, मम्मी है और इनके साथ मेरा पापा नहीं है, तो मेरी जिंदगी में जो दुख है ना वो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा तो किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन यही जब साथ समय में अपने आप को सोच रहा था, अपने घर में से सुन रहा था, तो एक चीज़ रियलाइज किया कि ये भी मेरे अंदर एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, ये बन रहा है। तो ये डिप्रेशन मुझे हटाना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा अपने लाइफ में, क्योंकि मैंने तब देखा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके मम्मी नहीं है, जिनके पापा नहीं है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, ऐसे लोगों से भी मैं मिला। तो मैंने रियलाइज किया कि यार मेरा दोस्त तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, मैं बेकार देखना डिप्रेस हो रहा हूँ। तो मुझे डिप्रेस होने का कोई कारण ही नहीं, मुझे अपने लाइफ में स्टैंड होना है, खड़ा होना है और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी जीना है। और जब इस टाइम वो मेरा आइडियोलॉजी बन गया कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ, किसी से लर्निंग है, इंस्पिरेशन है और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और शायद भगवान की इसी कृपा की वजह से मैं आज आप सबके सामने ऐसे ट्रेनर बना, वरना इस उम्र में ऐसे ट्रेनर बनना बहुत बड़ी बात है। हमारे गाँव में तो मेरे जैसे बच्चे लोग घूम रहे हैं।
जब मैं अपने अंदर को ये जान पाया, समझ पाया, तो मैंने अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये सब तभी हो पाया जब मेरे पास सबसे बड़ा हथियार था मेरे लिए मेरा ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टाइम। जब आप समय विचार करते हो